इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। इंडो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण। नमस्कार, मैं यशोवर्धन उमक। इंडियन न्यूज के इस खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है सतीश बौद्ध जी। सतीश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यश जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। हम चाय पे चर्चा आरंभ करते हैं। प्रदेश के प्रमुख अखबारों में क्या खबर प्रकाशित की गई है, आप थोड़ा बताएंगे? जी, शुरुआत करेंगे हम नव भारत अखबार से। पीएम के विपक्ष को ललकार, देश देख रहा है एक अकेले कितने पर भारी। कांग्रेस राज में गिरे 90 सरकारें, इंदिरा ने हटाई 50। नेहरू महान थे तो उनका सरनेम रखने में क्यों शर्म, नरेंद्र मोदी जी ने यह बयान दिया। भाषण के दौरान अदानी के सदन में लग रहे थे नारे। हाईकोर्ट में राजभवन सचिवालय ने दी नोटिस को चुनौती। कांकेर में ट्रक ने ऑटो को रौंदा, 7 स्कूली बच्चों की मौत। टक्कर के बाद ऑटो के परखच्चे उड़े, 2 बच्चों की मौके पर ही मौत। कांकेर से लगे कोरर इलाके में हुआ दिल दहला देने वाला हादसा। झीरम नरसंहार में मुख्यमंत्री ने भाजपा को दी चुनौती। कहा, रमन मुकेश गुप्ता राजी हो तो लखमा को भी करवाऊंगा नार्को टेस्ट। ये भूपेश बघेल जी का बयान है। सीएम बोले, झीरम की जांच चाहते तो एनआईए से हमें वापस कराए। ये बड़ी बात कही इन्होंने। भूकंप के बाद 5 मीटर तक खिसक गया तुर्की। 19,000 के पार हुई भूकंप से मरने वालों की संख्या। आर्थिक तबाही के करीब पहुंच रहा है पाकिस्तान। आर्थिक बेलआउट पर आईएमएफ से बातचीत में रोड़ा, सरकार के लिए मुसीबत। नहीं भागते हत्या कर डालते प्रदर्शनकारी। पुलिस, पंजाब पुलिस का यह बयान है। खालिस्तानी समर्थक नारे लगाते हुए किया गया हमला। चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर हिंसा। ये अब हम अगली खबर जो है पत्रिका से लेंगे, पत्रिका अखबार से। ट्रक ने बुझाए 7 घरों के चिराग, 7 बच्चों की मौत हो गई। ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। कोरर पेट्रोल पंप के पास से हुआ हादसा। लगभग 3:45 को यह हादसा दोपहर में हुआ। ट्रक चालक मौके पर से फरार, एक बच्चे और ऑटो चालक की हालत गंभीर, रायपुर रेफर किया गया। राज्यपाल को नहीं बना सकते पक्षकार, सचिव के खिलाफ दायर याचिका अवैधानिक। आयुर्वेद वाताहरी वाटी में 4 गुना से ज्यादा अंग्रेजी पेन किलर। छत्तीसगढ़ से 40 साल पुराने रिश्ते को टाटा कहेंगे एयर इंडिया। टाटा समूह के अधिग्रहण के बाद कंपनी ने लिया फैसला। पहली बार फरवरी में 5100 मेगावाट पहुंची बिजली की मांग। 2900 मेगावाट बिजली सेंट्रल सेक्टर से लेनी पड़ रही है। इंश्योरेंस कंपनी को फायदा पहुंचाने निविदा शर्त को कर दिया गायब। कुश्ती में छत्तीसगढ़ को मनु यादव ने जीता गोल्ड। राज्य में प्रावधान को ही हटा दिया। ये खबर है शासन द्वारा वेबसाइट की प्रावधान को हटा देने की। इसके बाद हम हरिभूमि अखबार में जो सुर्खियां दी है उस पर जाएंगे। छठ की मेजबानी, सोनिया राहुल समेत नेता कार्यकर्ताओं को चखाएंगे रागी के इडली पकोड़े, चीला फराभी। 1 लाख वर्ग फीट में बनेगा भव्य डोम। ट्रक बना बच्चों का काल, स्कूली ऑटो के उड़ाए परखच्चे, 7 छात्रों की मौके पर ही मौत। क्रॉस फायरिंग में ग्रामीण की मौत, पुलिस ने किया इनकार, वनवासियों में रोष। ये घटना बीजापुर की है। राष्ट्रपति, राज्यपाल किसी कोर्ट में जवाबदेही नहीं। नीट की तैयारी कर रही छात्रानी की खुदकुशी। भारत में ब्लू टिक के लिए हर माह देने होंगे 900 रुपए, जो ट्विटर में ब्लू टिक लगती है उसके लिए। 17,000 मौतें, अभी भी मामले में मलबे में दबे लोग। राज्य में 10 रुपए का स्टैम्प पेपर नहीं, लाखों कर्मियों को विकल्प भरने टिकट का सहारा। अब हम अगली खबर जो है वो दैनिक भास्कर की लेंगे। दैनिक भास्कर अखबार में जो मुख्य खबर दी है, रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट है।
छत्तीसगढ़ में तीसरी तक के 40% बच्चे ठीक से लिखना पढ़ना नहीं जानते। कोशिश 4000 बालवाड़ियों से इसे सेशन से 46 हफ्ते तक पढ़ाएंगे मास्टर कोर्स। इस बार भी बेतहाशा गर्मी की आशंका, टूट सकता है पिछला रिकॉर्ड, ये विशेषज्ञों का कहना है। ग्लोबल वार्मिंग, हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड में बर्फबारी क्लाइमेट चेंज के कारण। ड्रग कंट्रोलर ने दबाव बढ़ाया पर कार्रवाई अब तक नहीं। नकली दवा फैक्ट्री स्टॉकिस्ट पर छापे के लिए इंदौर उज्जैन को पत्र। महिलाएं नमाज मस्जिद में पढ़े या घर में, इसका सवाब समान। पूर्व सीएम रमन की आईडी के क्लोन से ठगों ने मैसेज कर रुपए मांगे। वॉल्ट डिज्नी से भी छूटनी शुरू हो गई, 7000 लोगों को निकालेंगे। राज्यपाल सचिवालय ने नोटिस को असंवैधानिक कहा, कोर्ट में भी अर्जी। पति पत्नी प्रेम से रहे या झगड़कर साथ रहेंगे तो डायबिटीज समेत कई मर्ज से बचेंगे। बीपी नियंत्रण में रहता है और इम्यूनिटी भी बेहतर होती है। तो सतीश जी, हम दैनिक भास्कर अखबार से शुरू करेंगे क्योंकि इसमें पहली खबर जो है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो है शिक्षा नीति 2020 में पहला बदलाव। नई बालवाड़ियों में 2 घंटे पढ़ाएंगे प्राइमरी के टीचर। सिलेबस में नैतिक सामाजिक के साथ लोकल संदर्भ भी। चूंकि ये रिपोर्ट है प्रशांत गुप्ता जो हमारे पत्रकार साथी रायपुर से है। छत्तीसगढ़ में तीसरी तक के 40% बच्चे ठीक से लिखना पढ़ना नहीं जानते। कोशिश 4000 बालवाड़ियां, इसे सेशन से 46 हफ्ते तक पढ़ाएंगे मास्टर कोर्स। देखिए यश जी, क्या है हमारा जो शिक्षा पद्धति है छत्तीसगढ़ की, खासकर बात करें तो यहाँ पर आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे या शहर में भी देखेंगे तो जो हिंदी माध्यम की स्कूलें हैं वहाँ के शिक्षक इंटरेस्ट से नहीं पढ़ाते बच्चों को। और जिस प्रकार प्रशांत जी ने ये खबर दैनिक भास्कर में, प्रशांत गुप्ता जी ने खबर लिखी है, तो ये प्रशांत गुप्ता जी को हम बोलना चाहेंगे कि ये खबर तो सही है, लेकिन जो आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे जहाँ पर शिक्षा का स्तर पूरा एकदम पूरी तरह खराब है। आज भी जो तीसरी तक क्या बोल रहे हैं आप, क्लास 8 के बच्चे को आप बुला के अगर बोलेंगे कि डिक्टेशन लिखे तो उनको लिखना नहीं आता, ना मात्रा का ज्ञान होता है, ना मतलब सेंटेंस जमाने का। तो ये हमारी शिक्षा जो नीति है उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि ये तो इन्होंने तीसरी तक की बात बताई। मैं क्लास 8 के बच्चों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से हमारी बात होती है, हमारे जो हमारा बेटा भी है, अगर हिंदी के बारे में अगर उनको कहा जाए कि हिंदी लिख के दिखाए तो वो कहीं ना कहीं गलती करते हैं। तो ऐसा हम पूरे छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, शहर की ये स्थिति है, तो हम ग्रामीण क्षेत्रों की तो छोड़ दीजिए, क्योंकि जो शिक्षकों की भर्ती हुई है और अब उसमें ये सामाजिक नैतिक और ये सब पढ़ाएंगे। अभी नया जो सत्र से चालू करेंगे उनका कहना है। तो ये जो टीचर है, जो संविदा शिक्षक है या शिक्षा कर्मी है, आप उनसे जीके के बारे में पूछेंगे तो वो उनको भी नॉलेज नहीं है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के जो आईएएस है या सचिव है उनको सोचना चाहिए कि पहले जो बेस है, जो शिक्षक है, उनका बेस मजबूत कराया, तभी तो बच्चों को आप ज्ञान दे पाएंगे। नहीं तो ऐसे में अब 4000 बालवाड़ियों को, जो आंगनबाड़ी का है, बालवाड़ी जिन्हों कहते हैं महाराष्ट्र के, अब ये है, तो 4000 जो आंगनबाड़ी केंद्र में 46 हफ्तों में पढ़ाएंगे मास्टर कोर्स। तो 46 हफ्तों में कुछ होना नहीं है, ये क्रैश कोर्स जैसा हो गया। क्रैश कोर्स का नाम दे दिया। और चूंकि अगर हम देखें कि जो कोरोना काल में बच्चे थे जिनके ऑनलाइन से और ज्यादा उनकी स्थिति खराब हो गई, क्योंकि शिक्षक नहीं थे और उनका कोई पेरेंट्स के, आजकल जो बच्चे हैं पेरेंट्स अगर उनको कहते हैं कि पढ़ो तो सुनते नहीं है। अब ये इन्होंने लिखा है छत्तीसगढ़ में तीसरी तक के 40% बच्चों को ठीक से लिखना पढ़ना नहीं आता। अगर ये आज तीसरी में है तो 2 साल पहले पहली में होंगे। तो कहीं ना कहीं कोरोना था और जब वो हम जो KG1 KG2 बोलते हैं, जो प्री प्राइमरी जब रहते हैं, प्राइमरी में आने से पहले, तो तब कोरोना था। तो अगर वो स्कूल नहीं गए तो एक और चीज है, वो कहां से सीखेंगे। दूसरी चीज, आज के डेट में क्या हो चुका है, अभिभावक ये सोचते हैं मैंने बच्चे को स्कूल में डाल दिया तो वो टीचर की जिम्मेदारी है, स्कूल की जिम्मेदारी है, वो पढ़ ले। जबकि ऐसा नहीं होता है। ये एक
एफर्ट होता है ये दोनों शिक्षकों और अभिभावकों दोनों को मिलकर लेना पड़ता है कि बच्चा एक की जिम्मेदारी नहीं होती, बच्चा दोनों की जिम्मेदारी है। आपको यह भी बताएंगे कि जो पालक है, बच्चे चूंकि इतने आधुनिक हो गए हैं कि आजकल मोबाइल का सहारा लेके अगर उनको कोई पूछा जाए तुरंत गूगल का सहारा लेते हैं। तो गूगल बाबा का सहारा जो लेने की जो पद्धति है, तो ये टोटली बंद होना चाहिए। जी मैं आपको टोकूंगा, हमारे दर्शकों को भी बताऊंगा। एक चैट जीटीपी नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई बोलते हैं, उसका एक प्लेटफॉर्म आया है जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उसमें यदि आप कोई मैथ्स का कठिन से कठिन सम जो क्वेश्चन है उसमें आप अगर डाल देंगे, उसका वो आंसर तुरंत दे देगा। तो ये गलत है ना बच्चों के लिए। और के बच्चे स्कोर कर रहे हैं, आप अगर उसमें लिखेंगे कि मुझे मेरे स्कूल के ऊपर निबंध लिखना है, अगर आपने उसमें डाल दिया तो मेरे स्कूल के ऊपर का पूरा निबंध वो दे देगा। तो ये गलत है। कहीं ना कहीं बच्चे इससे आलसी हो रहे हैं। नहीं तो उनको जो ज्ञान अपने से प्राप्त करना है वो प्राप्त ना हो के वो गूगल और एक चैट जीटीपी नाम का। और चूंकि चैट जीटीपी और गूगल में अब प्रतिस्पर्धा शुरू हो चुकी है, क्योंकि गूगल एकमात्र सर्च इंजन था जिसमें आप लिख के खोज लेते थे, जैसे आपने गूगल का पहले उदाहरण दिया। मगर जब किसी को बना बनाया सब कुछ मिल जाए तो कोई गूगल के पास भी जाके सर्च क्यों करेगा जी। तो ये कहीं ना कहीं इस पे मतलब स्कूलों पर और को पाबंदी लगाना चाहिए कि किसी प्रकार का गूगल नहीं। अगर उनको नैतिक ज्ञान चाहिए तो जब तक वो फील्ड में नहीं जाएगा या बच्चा या बच्ची, तो तब तक उसको ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। तो और सामाजिक ज्ञान के लिए समाज में जाना, हाँ फील्ड में नहीं, आप अफ्रीका के समाज का ज्ञान लेने अफ्रीका जाओ, उसको किताबों से, मगर जितना हो सके हम हमारी संस्कृति से मिले जुले। आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार छत्तीसगढ़ की जो पुरानी परंपरा है, पहनावा है, खाना है, उसको लेकर जागरूक कर रहे हैं। लेकिन जो धरातल पे जो चीज होना है वो नहीं हो पा रहा है। आप ग्रामीण शिक्षकों, हम आपको जल्दी हमारे दर्शकों को हम बताएंगे, हम इन शिक्षकों को भाड़ना फोड़ करने वाले हैं जो जिस प्रकार उनको जीके का ज्ञान नहीं है, तो हम वो खबर दिखाएंगे जल्दी। तो ये जो तीसरी तक के बच्चों की बात दैनिक भास्कर ने लिखी है, हम तो 8वीं तक के बच्चों की बात करेंगे कि उनको भी लिखना पढ़ना नहीं आ रहा है। और जो ये शिक्षा नीति है 2020 की, ये अभी तक ठीक तरीके से लागू नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही उन जिम्मेदारों की है जो बच्चों का भविष्य बनाने का दावा करते हैं। एक बालवाड़ी का बजट 2 लाख रुपए होता है, केंद्र और राज्य केवल बजट बनता है, बालवाड़ी पर 2-2 रुपए खर्च। आपने कल के अखबार में आपने देखा होगा कि वहां पर मतलब निर्माण हो गया है, निर्माण प्रॉपर हुआ नहीं है, कंप्यूटर और क्लिनिक और कंप्यूटर और फर्नीचर पहले आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये केवल एक उपभोग का साधन हो गया कि कैसे सरकार का पैसा हजम करे, जनता का पैसा हजम करे। तो जो अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी है, तो उनकी लापरवाही मैं मानूंगा। और उनको चाहिए कि वो प्रॉपर, अगर कोई योजना पे काम, जिस प्रकार ये योजना आप आरंभ कर रहे हैं शिक्षा विभाग, तो योजना जो आरंभ हो रही है, योजना का पूरी तरह धरातल पे वो योजना लागू हो। देखिए सतीश जी, हमने अभी थोड़े दिन पहले बजट पर चर्चा की कि बजट हमारा जो 2046-47 का लक्ष्य है कि हम ग्लोबल इकोनॉमी की ओर जाएंगे, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ेंगे। सारी चीजें हम बात करते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा। यदि शिक्षा ही नहीं रहेगी तो क्या विश्व में हम गुरु बनेंगे और क्या हमारे बच्चे विश्व में? देखिए ग्राउंड, इसीलिए मैंने कहा कि जो ग्राउंड में जो बच्चे छोटे हैं, अगर उनको सामाजिक ज्ञान या नैतिक ज्ञान नहीं होगा तो आप कैसे, आप हमारी नींव मजबूत होगी। और कहावत भी है कि बच्चे हमारा भविष्य है, तो भविष्य ही खराब रहेगा तो कहाँ से भविष्य। जी, एसआईटी के लिए के नए सिलेबस का ड्राफ्ट मास्टर सिलेबस रहेगा, जिसमें ये जो ड्राफ्ट बताया जा रहा है उसमें संख्या ज्ञान रहेगा, मास्टर सिलेबस भाषा ज्ञान। बच्चों को
ये धरातल पे कब होगा अब वो देखना होगा। ये तो भविष्य ही बताएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसको लेकर जो जिम्मेदार जो शिक्षक है, जिनको या मास्टर कोर्स करवाने वाले, तो 40 दिन या 40 हफ्ते में जी इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, ये मुझे नहीं लगता प्रभाव पड़ेगा। जी चलिए सतीश जी, अब हम एक ब्रेक लेंगे। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप सभी बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156744157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है चाय पर चर्चा में। मेरे साथ मौजूद है सतीश बौद्ध जी। सतीश जी, अगली खबर है, इस बार भी बेतहाशा गर्मी की आशंका टूट सकते हैं पिछले रिकॉर्ड, चूंकि ये विशेषज्ञों का कहना है और ये अनुमान है। छत्तीसगढ़ में अधिकांश जगह दोपहर गर्मी, तेज धूप का पारा 33 के आसपास है और पहुंच चुका है। और यश जी क्या है, इसका सारा का सारा जिम्मेदारी आम लोग है, हम हैं जी, क्योंकि हम ना वृक्षारोपण कर रहे हैं, ना वाटर हार्वेस्टिंग हमारा उपयोग कर रहे हैं, ना पर्यावरण को लेकर हम सचेत हैं। तो सबसे बड़ा जो दिक्कत है, आम इंसान अगर जागरूक रहा तो आपने देखा होगा जब हम छोटे थे तो जो सीजन था, बरसात, ठंडी, गर्मी, एक समय पे आता था, समय पे बारिश होती थी। लेकिन आप देखेंगे बरसात कभी गर्मी के समय हो जाता है, ठंड में बरसात हो जाती है, गर्मी के समय ठंड हो जाती है। तो इसका सारा का सारा जिम्मेदार जो हम मानेंगे, अपने आप को मानेंगे, आम जो इंसान है, आम लोग है, जो शहरी है, उनको मानेंगे, चूंकि वो पर्यावरण पर ध्यान नहीं दे रहे। हमारे जो पर्यावरण विशेषज्ञ, उनका कहना है कि आप अपने घर के सामने कम से कम एक पेड़ लगाइए, बड़ा वृक्ष लगाइए, ताकि ऑक्सीजन आपको पर्याप्त मिल सके, पर्यावरण का संतुलन। आप देखेंगे कि चिड़िया जो गौरैया जो
छोटी सी चिड़िया है वो विलुप्त हो गई है। तो कारण कहीं ना कहीं पर्यावरण का संतुलन बिगड़ा है। इसलिए इस बार बेतहाशा गर्मी की आशंका जो हमारे विशेषज्ञ कह रहे हैं पिछले बार का रिकॉर्ड टूटेगा। तो कहीं ना कहीं ये आम इंसानों की लापरवाही है, पर्यावरण पर उनका ध्यान नहीं है। कम से कम अपने घर के सामने एक वृक्ष लगाए, वाटर हार्वेस्टिंग अपने घर में लगाए, बरसात का पानी संजोए, ताकि पर्यावरण का जो चक्र है वो एक संतुलित होकर वो चलता रहे। आपने जैसा कहा सतीश जी कि जो पहले चीजें टाइम से होती थी, अगर आप प्रकृति को देखें और एक इंसान को देखें तो पहले जो मौत आने की जो एक आयु रहती थी, एवरेज आयु, वो भी अब घट के कम हो गई। 20 साल में हार्ट अटैक आ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही, हमारा खान पान बिगड़ा है और बहुत सारी जो हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। तो आज जो पुराने लोग हैं आज भी सशक्त है, तो आज भी साइकिल चलाते हैं। हमारे एक परिचित है दादा जिनको हम बोलते हैं, वो 90 साल के हैं, वो तो 5 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं, रनिंग करते हैं। तो जो स्टेमिना है, तो वो पुराना जो खान पान था वो बेहतर था ना। लेकिन आज हम जा रहे ब्रेड खा रहे, पाव खा रहे, बर्गर खा रहे, तो कहाँ से बच्चों में जो शक्ति रहेगी वो। जी चलिए सतीश जी, हम अगली खबर अब नवभारत अखबार से लेंगे। रमन मुकेश गुप्ता राजी हो तो लखमा को भी नार्को टेस्ट करवाऊंगा, ये भूपेश बघेल जी का बयान है। झीरम देखिए क्या है, कल 2 दिन से ये भूत फिर से जिन्न फिर से निकल चुका है। इतने चूंकि चुनाव आ गए हैं और नए पुराने जो गड़े मुर्दे हैं वो उखाड़े जा रहे हैं। तो कल जिस प्रकार परसों बीजेपी ने झीरम का मुद्दा उठा दिया, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 2 टूक उनको जवाब दिया है और बोला है कि रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री और मुकेश गुप्ता डीजी राजी हो तो कवासी लखमा का भी नार्को टेस्ट कराएंगे। चूंकि इसमें आरोप प्रत्यारोप लगातार चलते रहा कि रमन सिंह या भारतीय जनता पार्टी ने वो हादसा कराया जो घटना घटी है झीरम में, ऐसा आरोप लगा। तो उसको लेकर भूपेश बघेल ने साफ साफ कह दिया कि इनका सबका नार्को टेस्ट कराए। तो कवासी लखमा का भी, चूंकि इस घटना में कवासी लखमा पूरी तरह बच गए थे और वो उसके कारण उनका नाम ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। तो भूपेश बघेल जी ने कल ये बात कहकर बीजेपी को जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है कि सामने से अगर अब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह या मुकेश गुप्ता जी आके बोले कि ठीक है भाई हमारा कर लो, ऐसा चूंकि कोई आके बोलता नहीं है, नहीं तो खुली चुनौती दे दी चूंकि खुली चुनौती दे दी, इसके बाद कोई बात रह नहीं गई। इससे ज्यादा एक राज्य के मुख्यमंत्री और क्या बयान। जी। अब हम अगली खबर नवभारत की है। नेहरू महान थे तो उनका सरनेम रखने में क्यों शर्म, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कांग्रेस को जबरदस्त धोया और बहुत सारी बातें उन्होंने कही। तो ये जी एक जरूरी खबर है कि कांकेर में ट्रक ने ऑटो को रौंदा, 7 साल ये बहुत 7 स्कूली बच्चों की मौत, बहुत दुखद घटना है। और मैं कहूंगा आपने देखा होगा सतीश जी कि छोटे छोटे टेम्पो में स्कूल में ये लापरवाही, ये उस ट्रैफिक डिपार्टमेंट की लापरवाही है, आरटीओ की लापरवाही है, जो इन जैसे जो छोटे उनका भी रोजगार चल रहा है, उनसे उनको नहीं दोषी मान रहे कि, लेकिन एक जिम्मेदार ड्राइवर नहीं होता है, नौसिखिया ड्राइवर होता है जो ऑटो चलाने वाला, उसके हाथ में बच्चों को जिंदगी सौंप देना। हम पत्रकार है तो फील्ड में भी जाते हैं, हमने देखा होगा कि जो निजी स्कूल के छोटे वाहन होते हैं जिसको हम टेम्पो मेटाडोर कहे, उसमें भी बच्चे बाहर पैर निकाल कर लटके हुए रहते हैं। तो आरटीओ हो या जो ट्रैफिक शासन हो, इसको इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जब एक वाहन नहीं आप देखिए, आज आप घटना घटी है, कल से कार्रवाई चालू हो जाएगी, आज ही से चालू हो जाएगी, तो घटना का इंतजार क्यों करता है शासन प्रशासन। एक दैनिक भास्कर के एक हमारे मित्र है, उनका नाम है हेमंत कपूर जी, हमारे मित्र है, और उन्होंने आज बहुत एक अच्छी खबर लिखी है। चूंकि विश्व दाल दिवस है और सेहत के लिए भोजन में दाल जरूरी, लेकिन थालियों से गायब है दाल। महंगाई इतना बढ़ गया है, पैदावार हो गया है,
तो दाल का रेट अभी 120 रुपया 100 रुपया केजी दाल है। तो ये दाल पर उन्होंने हेमंत देखिए कपूर जी ने सतीश जी, दाल चूंकि महंगाई, आपने बोला महंगाई बढ़ गई है, मगर आप दाल खरीदने जाए या आप फास्ट फूड खाने जाए वो एक ही बराबर पड़ता है। अगर आप चूंकि सेहत के लिए दाल जरूरी है, लेकिन और प्रोटीन का माध्यम है, प्रोटीन का सोर्स है, जो ये प्रोटीन आजकल लोग लेते हैं, खाते हैं। अगर आप दाल का, हम बोलते हैं दाल का जो पानी पीने से प्रोटीन मिलता है, अगर आप उसका सेवन करें, जो पुराने देखिए हेमंत कपूर जी ग्रामीण क्षेत्र में पले बड़े हैं, वहाँ उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है, तो उनको चूंकि गांव जो ग्रामीण परिवेश से निकलने वाला है, तो उनको खेती के बारे में ज्यादा नॉलेज है। तो उन्होंने आज विश्व दाल दिवस पर लिखी है खबर की, जो आजकल के बच्चे हैं या हमारी थाली में जो तो वही बर्गर, पिज्जा और इसका मात्रा बढ़ गया, जैसा हमने पहले बोला। तो ये दाल जरूरी है और दाल से सेहत बढ़ेगा। तो ये खबर हेमंत जी ने लिखी है, बहुत अच्छी खबर है। और ये जो जीवन शैली हमारा जो चेंज हो रहा है उसको सुधारना जरूरी है, नहीं तो जिस प्रकार अभी गर्मी के हमने चर्चा करी, जो प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं, तो वैसा खाने के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, स्वाभाविक है कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य में बुरा असर पड़ेगा। बच्चे क्या, हम तो 50 साल 60 साल 70 साल वाले को भी बर्गर खाते हुए देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में बुरा असर पड़ रहा है, इसलिए कई सारी बीमारी, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ जा रहे हैं। देखिए ना, ये भी एक खबर यही है कि सबसे ज्यादा मुख व गले का कैंसर 20 वर्षों में 7 गुना बढ़े कैंसर के मरीज। तो कहीं ना कहीं ये देखिए, ये भी जंक फूड का अधिक उपयोग से हो रहा है घातक, क्योंकि हम जो फ्राइज खाते हैं, जो आलू का तला हुआ रहता है, वो भी एक स्रोत है कैंसर का। बहुत सारे विशेषज्ञों ने कहा है कि जो फ्रेंच फ्राइज जिसको हम कहते हैं, जो तेल में उबाल के जो खाते हैं हम, वो भी एक हानिकारक है और वो कैंसर को न्योता देता है। क्योंकि बहुत सारा जो प्रोडक्ट अभी आप देखे होंगे छत्तीसगढ़ या पूरे अपने भारत में, जो पैकेट जो खाने के खाद्य पदार्थ मिल रहे, तो उसमें बहुत सी कंपनियां मानकों का इस्तेमाल, मानक के हिसाब से निर्माण कर रही है, लेकिन बहुत से ऐसे प्रोडक्ट है जो खाद्य पदार्थ है तो उसका मानक है नहीं। जी, ये खबर नीरज शर्मा जी ने लिखी है कि 20 वर्षों में 7 गुना बढ़े कैंसर के मरीज। तो ये एक अच्छा आर्टिकल है, इन्होंने पूरा सर्वे दिया है 2003 से लेके तो 2022 तक का इन्होंने पूरे आंकड़े बताए हैं कि साल दर साल बढ़ रहे हैं आंकड़े। प्रदेश में 6 प्रकार के कैंसर तेजी से बढ़ रहे हैं, तो एक अच्छी रिपोर्ट। ये चूंकि कैंसर हमारा भांजा 20 साल का कैंसर से खत्म हुआ, तो कहीं ना कहीं या खान पान में या लापरवाही के कारण कैंसर का जैसी घातक बीमारी लोगों को हो रही है। चलिए सतीश जी, समय सीमा को ध्यान रखते हुए चाय पर चर्चा हमें यही रोकनी पड़ेगी। चाय पर चर्चा में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। प्रोग्राम के प्रायोजक थे wahcart.com। सजाए हर जगह हमारे